चुपके से आने वाला खतरा दांतों में सड़न समझें। चुपके से आने वाला खतरा डंटन में सड़न समझें। टूथ डिके, जिसे कैविटीज भी कहते हैं, एक आम डेंटल प्रॉब्लम है। ये समस्या हर उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकती है, चाहे बच्चे हों या बड़े। ये तब होता है जब इनामल, जो आपके दांतों की कठोर आउटर लेयर होती है, ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय होने लगती है। इनामल आपके दांतों को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन जब ये कमजोर हो जाता है तो दांत सड़ने लगते हैं। ये डिस्ट्रक्शन आपके मुंह में बैक्टीरिया द्वारा प्रोड्यूस किए गए एसिड्स की वजह से होता है। ये बैक्टीरिया आपके मुंह में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब इन्हें शुगर मिलती है तो ये एसिड प्रोड्यूस करने लगते हैं। ये एसिड्स तब बनते हैं जब आप शुगरी फूड्स और ड्रिंक्स कंज्यूम करते हैं। चॉकलेट्स, कैंडीज, सोडास और यहां तक कि कुछ फ्रूट जूसेस भी इस प्रोसेस को तेज कर सकते हैं। समय के साथ ये एसिड्स इनामल को खा जाते हैं, जिससे आपके दांतों में छोटे छोटे होल्स या कैविटीज बन जाते हैं। ये कैविटीज धीरे धीरे बढ़ती है और दांतों की गहराई तक पहुंच सकती है। अगर इलाज न किया जाए तो टूथ डिके से दर्द, इन्फेक्शन और यहां तक कि दांत भी जा सकते हैं। ये दर्द इतना सीवियर हो सकता है कि आपको डेली एक्टिविटीज में भी परेशानी हो सकती है। इसलिए ये क्रूशियल है कि टूथ डिके के कॉजेस को समझें और प्रिवेंटिव मेजर्स लें। सही जानकारी और समय पर एक्शन लेने से आप इस समस्या से बच सकते हैं। प्रिवेंशन हमेशा क्यूर से बेहतर होता है, स्पेशली जब बात आपके कीमती स्माइल की हो। रेगुलर ब्रशिंग, फ्लॉसिंग और डेंटल चेकअप से आप अपने दांतों को डिके से बचा सकते हैं। छोटे अपराधी, बड़ी परेशानी, टूथ डिके के कारणों का पर्दाफाश। छोटा अपराधी, बड़ी परेशानी, टूथ डिके के कारणों का पर्दाफाश। हमारे दांतों की सेहत के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर यह समस्या होती क्यों है। टूथ डिके के पीछे प्राइमरी कल्प्रिट्स हमारे मुंह में रहने वाले बैक्टीरिया होते हैं। ये छोटे छोटे जीवाणु हमारे दांतों पर चिपक जाते हैं और धीरे धीरे उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। ये बैक्टीरिया हमारे खाने और पीने की चीजों से मिलने वाली शुगर्स पर पनपते हैं। जब हम मीठा खाते हैं तो ये जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं और शुगर्स को तोड़ने लगते हैं। जब ये बैक्टीरिया शुगर्स पर फीस्ट करते हैं तो बाय प्रोडक्ट के रूप में एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। ये एसिड्स हमारे दांतों के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। ये एसिड्स हमारे दांतों के असली दुश्मन होते हैं। ये धीरे धीरे इनामल को कमजोर करते हैं, जो हमारे दांतों की बाहरी परत होती है। ये इनामल को कमजोर करते हैं, जिससे ये डिके के प्रति ससेप्टेबल हो जाता है। कमजोर इनामल का मतलब है कि दांत जल्दी खराब हो सकते हैं। इसे ऐसे समझें, बैक्टीरिया आपके दांतों पर शुगर पार्टी कर रहे हैं और एसिड्स अनवांटेड पार्टी फेवर्स हैं, जो आपके इनामल को डैमेज करते हैं। यह डैमेज धीरे धीरे बढ़ता है और अंत में कैविटीज का रूप ले लेता है। बैक्टीरिया और उनके एसिड प्रोडक्शन के रोल को समझना क्रूशियल है। यह समझने के लिए कि टूथ डिके कैसे डेवलप होता है, इससे हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं और अपने दांतों को डिके से बचा सकते हैं। सही खान पान और नियमित दांतों की सफाई से हम इस समस्या से बच सकते हैं। मीठे प्रलोभन और खट्टे नतीजे, टूथ डिके में खान पान का रोल। मीठे प्रलोभन और खट्टे नतीजे, टूथ डिके में खान पान का रोल। हमारा खान पान टूथ डिके के डेवलपमेंट में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। शुगरी फूड्स और ड्रिंक्स सबसे बड़े ऑफेंडर्स हैं। जब हम शुगरी आइटम्स कंज्यूम करते हैं तो हमारे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया उस शुगर को खाते हैं, जिससे हार्मफुल एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं, जो टूथ इनामल पर अटैक करते हैं। ये एसिड्स हमारे खाने या पीने के बाद भी हमारे दांतों पर देर तक टिके रह सकते हैं और हमारे इनामल पर अपना हमला जारी रख सकते हैं। टूथ डिके को प्रिवेंट करने के लिए शुगरी स्नैक्स, सोडास और यहां तक कि फ्रूट जूसेस को लिमिट करना एसेंशियल है। याद रखें, एक हेल्थी स्माइल की शुरुआत बैलेंस्ड डाइट से होती है। सफाई की ढाल, हाइजीन हैबिट्स, जो आपकी स्माइल को प्रोटेक्ट करते हैं। सफाई की ढाल, हाइजीन हैबिट्स, जो आपकी स्माइल को प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छी ओरल हाइजीन मेंटेन करना टूथ डिके को प्रिवेंट करने का कॉर्नरस्टोन है। इसमें सही टेक्निक से ब्रशिंग और फ्लॉसिंग करना शामिल है। इसमें दिन में 2 बार अपने दांतों को ब्रश करना और रोजाना फ्लॉसिंग करना शामिल है। सही तरीके से ब्रशिंग करने के लिए टूथब्रश को 45 डिग्री एंगल पर गम्स के अगेंस्ट रखें और जेंटल सर्कुलर मोशंस में ब्रश करें। ब्रशिंग से फूड पार्टिकल्स और प्लेक को रिमूव करने में मदद मिलती है। प्लेक एक स्टिकी फिल्म है जो दांतों पर जम जाती है।
और डिके कॉजिंग बैक्टीरिया को हार्बर करती है। प्लेग बिल्डअप को रोकने के लिए फ्लोराइड टूथपेस्ट का उपयोग करें, जो इनामल को मजबूत करता है। दूसरी ओर फ्लॉसिंग दांतों के बीच की जगह को साफ करता है, जहां आपका टूथब्रश नहीं पहुंच सकता, जिससे ट्रैप्ड फूड और प्लेग निकल जाती है। फ्लॉसिंग के लिए एक लंबा पीस ऑफ फ्लॉस लें, उसे अपने फिंगर्स के बीच रैप करें और दांतों के बीच जेंटली ग्लाइड करें। इन सिंपल येट इफेक्टिव हाइजीन प्रैक्टिसेस को अपनी डेली रूटीन में शामिल करके हम टूथ डिके के रिस्क को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं और एक हेल्थी स्माइल मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा रेगुलर डेंटल चेकअप्स और प्रोफेशनल क्लीनिंग्स भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। डेंटिस्ट से हर 6 महीने में मिले, ताकि किसी भी पोटेंशियल इश्यू को अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट और ट्रीट किया जा सके। सेक्शन 5, ब्रश करके एक हेल्दी स्माइल पाएं। एक स्टेप बाय स्टेप गाइड, ब्रश करके एक हेल्दी स्माइल पेयिन, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड। इफेक्टिव प्लेक रिमूवल के लिए अपने दांतों को करेक्टली ब्रश करना क्रूशियल है। सॉफ्ट ब्रिसल्ड टूथब्रश और फ्लोराइड टूथपेस्ट का यूज करें। अपने ब्रश को गम लाइन की तरफ 45 डिग्रीज के एंगल पर रखें और जेंटल सर्कुलर मोशंस का यूज करके हर टूथ की सरफेस को लगभग 30 सेकंड्स तक क्लीन करें। बैक्टीरिया को रिमूव करने और ब्रेथ को फ्रेशन करने के लिए अपनी टंग को ब्रश करना न भूलें। ब्रशिंग दिन में 2 बार करना चाहिए, आइडियली सुबह और सोने से पहले, हर बार कम से कम 2 मिनट्स के लिए। सेक्शन 6, द फ्लॉस फैक्टर। ये छोटा सा टूल एक डेंटल सुपर हीरो क्यों है? द फ्लॉस फैक्टर ये छोटा सा टूल एक डेंटल सुपर हीरो क्यों है? जहां ब्रशिंग हमारे दांतों की सरफेस को क्लीन करता है, वहीं फ्लॉसिंग उन टाइट स्पेसेस तक पहुंचने के लिए एसेंशियल है जहां हमारा टूथब्रश पेनिट्रेट नहीं कर सकता। फ्लॉसिंग से फूड पार्टिकल्स और प्लेक को रिमूव करने में मदद मिलती है, जो दांतों के बीच फंस जाते हैं। बैक्टीरिया और एसिड्स के बिल्डअप को रोकते हैं, जो टूथ डिके में कंट्रीब्यूट करते हैं। फ्लॉसिंग को अपनी डेली ओरल केयर रूटीन का पार्ट बनाएं, आइडियली रात को अपने दांतों को ब्रश करने से पहले। सेक्शन 7, आपका डेंटिस्ट टूथ डिके के खिलाफ लड़ाई में आपका साथी। आपका डेंटिस्ट टूथ डिके के खिलाफ लड़ाई में आपका साथी। अच्छी ओरल हेल्थ मेंटेन करने के लिए रेगुलर डेंटल चेकअप्स वाइटल हैं। हर 6 मंथ्स में अपने डेंटिस्ट के पास जाने से किसी भी डेंटल इश्यू का अर्ली डिटेक्शन हो जाता है, जिसमें टूथ डिके भी शामिल है। आपका डेंटिस्ट डिके के अर्ली साइंस को आइडेंटिफाई कर सकता है, जिन्हें आप नोटिस नहीं कर सकते हैं, प्रोफेशनल क्लीनिंग प्रोवाइड कर सकता है और ऑप्टिमल ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए पर्सनलाइज्ड एडवाइस ऑफर कर सकता है। याद रखें, प्रिवेंशन की है और रेगुलर डेंटल विजिट्स आपकी लॉन्ग टर्म ओरल हेल्थ में इन्वेस्टमेंट है। सेक्शन 8, ब्रशिंग और फ्लॉसिंग से परे एक विनिंग स्माइल के लिए एडिशनल टिप्स। ब्रशिंग और फ्लॉसिंग से परे एक विनिंग स्माइल के लिए एडिशनल टिप्स। ब्रशिंग और फ्लॉसिंग के अलावा दूसरे मेजर्स भी टूथ डिके के खिलाफ आपके डिफेंसेस को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस से भरपूर फूड्स कंज्यूम करने से टूथ इनेमल को स्ट्रेंथन करने में मदद मिलती है। खूब सारा पानी पीने से फूड पार्टिकल्स को वॉश अवे करने और मुंह में एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने में मदद मिलती है। खाने के बाद शुगर फ्री गम चबाने से भी सैलिवा प्रोडक्शन स्टिमुलेट हो सकता है, जो एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने और दांतों को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। सेक्शन 9, खराब ओरल हेल्थ का डोमिनो इफेक्ट। सिर्फ दांत दर्द से कहीं बढ़कर केरब ओरल हेल्थ के डोमिनो इफेक्ट सिर्फ दांत दर्द से कहीं बढ़कर खराब ओरल हेल्थ के टूथ डिके के अलावा भी फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। गम डिजीज, जो अक्सर खराब ओरल हाइजीन से जुड़ी होती है, हार्ट डिजीज और डायबिटीज जैसी दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स से एसोसिएट की गई है। अपनी ओरल हेल्थ का ध्यान रखना सिर्फ एक ब्राइट स्माइल के बारे में नहीं है, यह आपके ओवरऑल वेलबीइंग को प्रोटेक्ट करने के बारे में है। सेक्शन 10, जीवन भर के लिए हेल्दी स्माइल ओरल केयर को प्रायोरिटी बनाना। जीवन भर के लिए हेल्दी स्माइल ओरल केयर को प्रायोरिटी बनाना। ओरल हेल्थ हमारी ओवरऑल हेल्थ और वेलबीइंग का एक इंटीग्रल पार्ट है। टूथ डिके के कॉजेज को समझकर और प्रॉपर ब्रशिंग, फ्लॉसिंग, एक बैलेंस्ड डाइट और रेगुलर डेंटल चेकअप्स जैसे प्रिवेंटिव मेजर्स को अपनाकर हम जीवन भर हेल्थी स्माइल्स एंजॉय कर सकते हैं। याद रखें,
आपके कीमती मोतियों जैसे दांतों को प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ी सी केयर बहुत आगे तक जाती है।